अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, आज जो मैं आपको एक गोली बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, वो गोली जो कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। सिर्फ जब तक गोली मुंह में रखेंगे अनजाल नहीं होगा, बंदा फारिग नहीं होता। वो गोली, उसका तरीकाकार आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया था, लेकिन आज मैं डिफरेंट तरीके से आपको उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये देखें, ये है पारा। पहले भी मैंने डाला हुआ है पारा। पाला आपने पारा लेना है जनाब 1 से 2 तोले, कि मैं तो डाल रहा हूँ 6 तोले। गोलियाँ बनानी है मैंने 6। हर गोली के लिए 1 तोला काफ़ी होता है पारा। ये देखें, अब इसकी स्याही मानंद है, काला स्याह। ये इसको देख लें, ये स्याही मानंद होगा। इसको हमने करना है मुसफ़्फ़ा, इसकी स्याही दूर करनी है। इसको वाइट कलर में लेके आना है, चमकदार। इसकी स्याही हमने ख़त्म कर देनी है। इसमें हमने डाल लेना है, ये देखें, एक ईंट होगी जो कच्ची थोड़ी पक्की होगी, यानी कि दर्जा दोम में आती है। दोम ईंट का नाम दोम, मतलब ना अव्वल होती है पूरी पक्की ना पूरी कच्ची, ये थोड़ी बहुत। उसका हमने करना है, इस तरह मैंने कर लिया है पाउडर, कूट कर डंडे से। अब ये पाउडर हम डालेंगे इस पारा में, ठीक है। इसमें हम डाल के इसको करना है हमने मुसफ़्फ़ा, रगड़ाई करनी है, क्योंकि इसके जितने भी एसिड हैं, गंधा गए या इसमें और चीज़ें, जितने ख़तरनाक एसिड हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। इसको हमने करना है तकरीबन 20 मिनट खरल। फिर इसको किसी कपड़े में डालेंगे, पारा नीचे निकल जाएगा, मट्टी अलग हो जाएगी, उसको फेंक देंगे। फिर दूसरी मट्टी, इस तरह हम करना है 10 बार खरल। 20 मिनट एक बार खरल करना है, एक पोटली, मतलब इतना डाला, 20 मिनट खरल किया। उसके बाद फिर कपड़े में डाल के नीचे बर्तन रख लें, ऊपर कपड़ा। वो भी स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा आगे, देखिए। अब इस पे मैंने पानी डाला है, पानी डाल के इससे मैं पारा अलग करूँगा, क्योंकि पारा जो है ना ये ईंट में मिक्स हो चुका था, जो कि 20 बार मैंने रगड़ा दिया और उसमें ये मिक्स हो चुका था। अब ये पानी की मदद से, पानी ऊपर मैं अलग डोल दूँगा, नीचे से पारा मेरा साफ़ शुद्ध ज़ाहिर होगा। ये आगे चल के देखें कि ये पारा अब कुछ ना कुछ कचरा रह गया। अब इसमें कपड़े में डाल के मुसफ़्फ़ा करना है, क्योंकि इसका कचरा जो ईंट का है वो यही कपड़े में रह जाए और पारा बआसानी मोटे कपड़े से निकल जाता है। ये देखें कि किस तरह आपने इसको आगे कार्रवाई करनी है, ये इस तरीके से। यार मैं एक बात बता रहा हूँ, इस तरह की वीडियो कोई चैनल वाला नहीं बता रहा, ना ही उनको तजर्बा है। ये काफ़ी हकीम मैंने देखे हैं, दुकानदारी चमका रहे हैं, पीछे सामान रखा हुआ है, बंदा एक बार देख के, लेकिन उनके लूटे हुए लोग को वो मुझे पता है, मुझे कॉल आती है कि उनके साथ क्या हशर हुआ। लेकिन मैं एक शौकीन बंदा हूँ, मैं दुकानदारी नहीं चमकाता और दिखाता हूँ कि ये ऐसे चीज़ बनाई जाती है। शौकीन बंदे से आपको असली चीज़ और असल हुनर मिलेगा, और किसी बेवकूफ़ या इस तरह लालची बंदे से कोई आपको इस तरह का हुनर नहीं मिलेगा। जो कि लालची बंदा हो, वो छुपाता है, वो कहते हैं मुझसे कोई आगे ना बढ़ जाए। तो अब देखें जनाब, ये मैंने आगे जो अगला काम किया है, ये बिल्कुल मुसफ़्फ़ा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे वर्क के नुकरा। कुश्ता नहीं डालना, वर्क डालना है। बार बार कह रहा हूँ, वर्क डालना है, वर्क से काम चलाना है, क्योंकि वर्क जल्दी मिक्स हो जाते हैं। कुश्ता जो है ना वो मिक्स नहीं होता। वर्क एक तो चमकदार रहेगा, कुश्ता डालेंगे काला हो जाएगा, ये गोली आपकी काली हो जाएगी। इसी तरह आप वर्क डालते रहें और अपने काम करते रहें। ये 1 तोला अगर आपका मुसफ़्फ़ा शुदा पारा हो तो उसमें 400 अदद वर्क डालने होंगे, तब ये आपकी गोली बांधने के काबिल हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने वर्क डालने हैं और वर्क डालते जाएं। हर वर्क के बाद 3-4 बार इसको खरल लाजमी करना है, वरना ये नहीं कहें कि एक ही बार वर्क डाल दें और फिर ये मिक्स नहीं होता। ऐसी चीज़ है ये देखें, इसी तरीके जिस तरह मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, ऐसे तरीके से। क्योंकि बाद में कॉल करके बंदे ये ना पूछें यार ये आपने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें,
اتنے वर्क मेरे पास पड़े हैं, कितने बंडल हैं। ये ना कहें कि भाई ये सिर्फ ये इसकी तकरीबन 100 का एक बंडल है। 400 बंडल होना चाहिए एक तोले के लिए, एक गोली बनाने के लिए 400 वर्क, यानी कि 4 बंडल होना लाजमी है आपके लिए। और आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद आपको गोली, हाँ जनाब, अब जो है ना वर्क मैंने डाल के इसको खरल कर के अब ये गोली बांधने के काबिल हो गया है, यानी कि ये बिल्कुल गोली बांधने के काबिल हो चुका है। ये ज़हन नशीन कर लें, एक तोला अगर पारा हो तो उसमें 400 वर्क के नुकरा डालेंगे। वर्क के नुकरा डालेंगे, कुश्ता नहीं डालना, क्योंकि वर्क के नुकरा डालेंगे वो जल्दी इसमें मिक्स होता जाता है, और कुश्ता के साथ ये पारा मिक्स होता ही नहीं जल्दी। तो वर्क जल्दी इसमें मिक्स हो जाते हैं। ये अब गोली बांधने के काबिल हो गया। ये मैंने गोली बना ली है। इसमें सुई भी क्योंकि मैंने पहले बना ली थी, क्योंकि मेरे पास एक हाथ में है कैमरा और दूसरे हाथ एक से मैं गोली बना नहीं सकता था। अब ये देखें, ये मैंने गोली ली है बना, ये देखें, ये इसी से, ये आप यूं भी कर सकते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी। और ये अब धागा मैंने बना लिया है। अब ये धागे के साथ लटकाएंगे। ये एक गोली हो गई, ये दूसरी गोली है, सुई पड़ी है, धागा ये है, दूसरी गोली अब इसमें धागा गुजारूंगा। अब इसको मैंने करना है मज़बूत सख्त, क्योंकि ये नरम है। ये देखें, कोई भी आप शक्ल दे सकते हैं, बटन नुमा दे सकते हैं, गोल गोल कर सकते हैं, जैसा आपकी मन चाहे वैसे, क्योंकि अभी ये नरम है। जब ये होगी सख्त, अब इसको आप निशादर के पानी डालेंगे इसमें, ये इसमें डाल देंगे निशादर के पानी में। 3 से 4 घंटे बाद निशादर के पानी से ये हम निकाल लेंगे। अब इसका मैंने क्या करना है, सारी गोलियों को मैं इस तरह धागे से बांधना है। अब मैं ले आऊँगा देगची, उसमें डालूँगा मसूर की दाल, यूँ समझ लें फॉर एग्ज़ाम्पल मसूर की दाल देगची की, और पानी जो है ना देगची तक भरा हुआ हो, मतलब 1 किलो मसूर की दाल हो तो 2 लीटर पानी होना चाहिए दाल में, कि ये जो नीचे है ना देगची का तल वगैरह वहाँ ना लगे, उससे 3 या 2 अंगल ऊंची रहे गोली, और ऊपर भी दाल हो, यानी कि बीच में ये गोली खड़े, ना नीचे टिके ना ऊपर निकले, बीच में खड़े। और आप सब गोलियां ऐसे ऊपर प्लेट बांध कर देनी है। हो सके तो साइडों पे आपने आटा भी लपेट देना है और नीचे आग जला देनी है। 3 घंटे 1 किलो दाल मसूर की हो उसको पकाएं, फिर उसको फेंक दें, फिर दूसरा किलो ले आएँ, दूसरे किलो को 3 घंटे फिर पकाएं। इस तरह करते करते आप 40 बार कर लेंगे, तब ये गोली आपकी सख्त जान हो जाएगी। और जो मसूर की दाल जो है ना आप पका लेंगे 3 घंटे, उसको आपने ज़ाय कर देना है, कर दें ऐसी जगह पे कि कोई जानवर ना खाए, क्योंकि पहली 10 दालें जो पकेंगी उसको किसी जानवर के या कोई बंदे के मुंह तक ना जाए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाता है, इसके जो है ना असरात ख़त्म होते जाते हैं। 40 बार इस तरह करने से ये आपकी गोली तैयार है। फिर इसकी मेहनत काफ़ी है। मैं आपको पहले 2 दिन लगेंगे पारा मुसफ़ा करने में, उसके बाद आपको 3 से 4 दिन लगेंगे इसकी रगड़ाई करने में वर्क डालते हुए, उसके बाद आपको तकरीबन 18 से 19 दिन लगेंगे 40 बार दाल में पकाने के लिए। रोज़ाना 1 किलो दाल में 3 घंटे पकाना है, तो ये गोली आपकी तैयार हो जाएगी, जो बिला झिझक आप यूज़ कर सकते हैं। इस गोली को तैयार करके आप अर्क धतूरा में 1 हफ़्ता रख दें, उसके बाद ये बाअसर हो जाएगी गोली। बस इसका क्या करना है, जब आप दौड़ रहे हों या चल रहे हों, गोली ज़बान के नीचे रखें, 5 मिनट के लिए निकाल दें। आप कभी नहीं थकेंगे। अगर आपका जमा कर रहे हैं, टाइमिंग नहीं है तो, या मर्दाना कमज़ोरी भी है, ये अमसाक भी पैदा करती है, मुंह में रखने से अमसाक पैदा करती है, जिससे आप वो अमसाक आप अपनी मर्ज़ी का होगा, आपके अपने अख्तियार में होगा। आप जब तक चाहें अंजाल करें या ना करें, वो आपके अख्तियार में होगा। गोली 5 मिनट रखेंगे, 30 मिनट के लिए अंजाल नहीं होता।
5 منٹ منہ میں رکھ کے نکال دیں 30 منٹ تک انزال نہیں ہوتا، لیکن گولی اسی طریقے سے بنانی ہے۔ اور ایسی معلومات صرف اور صرف ایک شوقین بندہ دے سکتا ہے، دکاندار چمکانے والا وہ نہیں دے سکتا۔ میں ایک شوقین بندہ ہوں اور چیزیں بھی میں صحیح صاف ستھری آپ کو دیتا ہوں اور سب کچھ، اور اپنا شوق بھی پورا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو بنائیں، اس طرح کی چیزیں آپ تیار کریں اللہ کا نام لے کر، لیکن اسی طریقے سے بنانا ہے۔ بعد جب تھک جائیں ہاتھ صابن سے دھو کر صاف جگہ پر کپڑے صاف کر کے پھر آنا ہے کھانا وغیرہ کھانا ہے، کیونکہ یہ ایک زہر ہوتی ہے پہلے اس کو جو آپ مار رہے ہوتے ہیں۔ زہر سے ہر بندہ بخوبی واقف ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو اب اپنا بچاؤ خود رکھنا ہے۔ پہلے جب یہ مصفہ ہوگا، چاندی میں مارا جائے گا، اس کے بعد اس کا زہر ختم ہوتے ہوتے جب دال میں پکے گا تو مکمل ختم ہوگا۔ یہ سخت ہو جائے گی، سخت ایسی ہوگی کہ لوہے کی طرح۔ یہ تا حیات گولی آپ کو کافی ہے پوری زندگی کے لیے۔ تو یقیناً میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔